अगर आपको इनमें से कोई एक प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको किसी स्ट्रेंजर से बात करने में डर लगता है, किसी स्ट्रेंजर से अप्रोच करने में डर लगता है, या फिर आप अपने बॉस से डरते हैं बात करने से पहले, या फिर आप अपने आप से अप्रोच नहीं कर पाते लोगों को, तो मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल वे में सिखाना चाहूँगा वो कौन से 4 सीक्रेट है जो आपको हेल्प कर सकते हैं कहीं भी बाहर बात करने के लिए। और इस टेक्निक को आप यूज़ करके आप किसी से भी बेझिझक बहुत ही आसान वे में और बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव कंसेप्ट के साथ आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश पारे, मैं एक स्पीकिंग कोच और बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के लिए। दोस्तों, सबसे पहली बात है कि भाई ये स्ट्रेंजर टॉक होता क्या है। जब आप अपने घर पे होते हैं तो आपके घर पे सभी लोग आपको जानते हैं, मतलब कि वो आपके लिए स्ट्रेंजर तो है नहीं। तो स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है, वो लोग जो आपको या फिर आप उनको नहीं जानते, आपके लिए वो अननोन पर्सन है। तो ऐसे लोग आपको कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको बाहर। तो आपको पहला सीक्रेट है कि आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब ये सीक्रेट क्या है, बाहर जाना मतलब हम तो नॉर्मली बाहर जाते ही हमेशा, बट दोस्तों आप जब बाहर जाते हैं तो मोस्टली ऐसा होता है कि जब आप बाहर जाते तो आप एक स्पेसिफिक टारगेट के साथ, आप स्पेसिफिक एक आउटकम के साथ, आप एक स्पेसिफिक रिजल्ट के साथ बाहर नहीं जाते, आप बस नॉर्मली बाहर जाते हैं। बट अगर आप बाहर जाना चाहते हैं वो भी स्ट्रेंजर टॉक करने के लिए, तो आपको पहला पॉइंट मेरा ये अप्लाई करना चाहिए कि आपको ना सबसे पहले अपने टाइम फिक्स करना चाहिए कि आप अगर आपका फॉर एग्जांपल ऑफिस का टाइमिंग शाम 5 बजे ख़त्म होता है, तो फॉर एग्जांपल 5 to 6 PM ये आपका स्ट्रेंजर टॉक का टाइम होना चाहिए। जैसे कि आप अगर ऑफिस से घर जा रहे हैं तो आपका 1 घंटे का टाइम आपको यूज़ कर सकते हैं आप किसी से भी बात करने के लिए। अब वो कैसे बात करनी है, क्या करना है, वो मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। बट आप ये जान सकते हैं कि अगर आपको बाहर जाना है तो दोस्तों बाहर जाने का आपका एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कीजिए। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब आप नॉर्मली बाहर जाते हैं उस समय आपके माइंड में ऐसा कोई टारगेट फिक्स नहीं होता है कि आपको स्ट्रेंजर से बात करने। बट जब आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स करके बाहर जाते हैं तो उस समय आपके माइंड में होता है कि हाँ, मुझे लोगों से बात करने, स्ट्रेंजर से बात करनी है। या फिर दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट है, आप कॉलेज में जाते हैं, तो उस समय आप एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अगर कॉलेज 11 बजे से स्टार्ट हो तो उसके पहले क्या कीजिए, अपना आधे घंटे का टाइम ज़्यादा लेकर आप पहले चले जाइए कॉलेज के लिए और अपना पैदल पैदल जा सकते हैं। उससे क्या होता है, उससे आपके जितने भी आसपास आपके लोग आएंगे जाएंगे आप उनसे बात कर सकते हैं। बट आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये बात तो करना है बट कैसे करना वो नहीं पता, तो इसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कीजिए। आप जब बाहर जाने वाले स्ट्रेंजर से बात करने के लिए, तो उस स्पेसिफिक टाइम में आप देखेंगे रिजल्ट आपको बहुत अच्छा आता है। तो अब हम बात करें दोस्तों दूसरे पॉइंट की, अब आपको स्ट्रेंजर से बात कैसे करनी है। दोस्तों अगर आपको स्ट्रेंजर से बात करनी है तो मैंने इस कैटेगरी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पहला पार्ट ऐसा है जो आपके लिए स्ट्रेंजर तो है बट आप उनको जानते भी है, और दूसरा पार्ट ऐसा है कि जिसमें आप स्ट्रेंजर मतलब क्या उनको जानते नहीं है। जैसे दोस्तों फॉर एग्जांपल आपके घर के आसपास आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे शॉप्स है, मेडिकल शॉप है या फिर कोई ऐसा वेजिटेबल शॉप है, तो आप देखते हैं वहाँ के जो ओनर होते हैं या फिर वहाँ पे जो सेलर होते हैं, आप उनको एग्जैक्टली तो नहीं जानते बट उनको जानते हैं, राइट। तो क्यों ना आप अपने स्ट्रेंजर टॉक की शुरुआत उन लोगों से करें कि वो आपको जानते हैं और आप उनके साथ बात भी कर सकते हैं। जैसे मेरा दूसरा सीक्रेट ये है दोस्तों कि आपको ना इनिशिएट करना पड़ेगा अपने स्पीकिंग को, अपने बातों को। अब फॉर एग्जांपल कैसे देखें, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर आप एक मेडिकल शॉप में जाते हैं, फिर आप कुछ एक वेजिटेबल लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर जब आप उनको बोलते हैं कि मुझे भैया ये चाहिए, वो चाहिए, ये 1 किलो देना, ये 2 किलो देना, तो वहाँ पर आप क्यों ना उनसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अच्छा भैया आप कहाँ से हैं, अच्छा आप यहाँ पर कितने सालों से है, आप क्या करते हैं इसके अलावा, या फिर आप घर कब जाने वाले हैं, आपका दिवाली कैसा जाता है यहाँ पे, या फिर आप यहाँ पे रहते हैं, आप घर पे जाते हैं। तो आप क्यों ना ऐसे छोटे छोटे उनको क्वेश्चन पूछें। अब दोस्तों अगर आपको यहाँ पे स्टैमरिंग का प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको रिकमेंड करूँ, जब आप उनसे बात करते हैं अपना टाइम लेकर बात करें, अपना थोड़ा सा माउथ को स्ट्रेच करें। अगर आपको ये पता नहीं आपको माउथ ओपनिंग कैसे करना चाहिए सही से, तो मेरा फ्री वीडियो कोर्स जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उस वीडियो को देखिए, आपको आइडिया जाएगा कैसे बात करनी है। और आई थिंक आपको दोस्तों छोटा सा एक मेरा दूसरा कंसेप्ट समझ में आ गया है कि अगर आपको स्ट्रेंजर से बात करने हैं तो आप डायरेक्टली जंप मत लगाइए स्ट्रेंजर से बात करने के लिए। इसके पहले क्या कीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सोसाइटी में ऐसे कोई बच्चे जो खेलते हैं, तो क्यों ना आप उनसे बात कर सकते हैं क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रेंजर है। या फिर क्यों ना आप एक वेजिटेबल शॉप वाले से बात करें, या फिर आप सिक्योरिटी गार्ड से बात करें। ये लोग आपके लाइफ में ऐसे आते हैं जो आपके लिए नोन है बट स्ट्रेंजर की तरह काम करते हैं, और वहां पर आपको आसानी होती है उनसे बात करने के लिए। सो आई थिंक आपको मेरा दूसरा पॉइंट समझ में आ गया है। तो क्यों ना आप जब बाहर जाते हैं तो क्यों ना आप जानबूझकर वहां पर जाने के बाद थोड़े से ऐसे कुछ वर्ड यूज कीजिए, कुछ उनसे बातें कीजिए, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। सो आई थिंक आपको दूसरा भी मेरा पॉइंट समझ में आ गया है।
अब हम बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की कि आपको स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी चाहिए एग्जैक्टली। तो चलिए देखते हैं। अब तीसरा पॉइंट दोस्तों कि जब आप स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हैं जो कि आपके लिए अननोन है, जो बाहर के लोग हैं, अब उनसे कैसे बात करें। दोस्तों इस कैटेगरी में थोड़ा सा डिफरेंट ये आता है कि जो मैंने आपको सेकंड पॉइंट बताया, जैसे कि आप अगर किसी नॉन पर्सन से बात करें, जैसे कि आप वेजिटेबल शॉप वाले से या फिर मेडिकल शॉप वाले से, तो वहां पर आप थोड़ा कंफर्टेबल फील करते वहां पर बात कर सकते हैं। बट थर्ड स्टेप में क्या होता है कि थर्ड स्टेप में जो इंसान होता है जो आपके लिए स्ट्रेंजर होता है, वो एक्चुअली आपके लिए इतना स्ट्रेंजर होता है कि आपको ये भी नहीं पता कि वो इंसान किस लैंग्वेज में बात करता है, उसका टोनिंग कैसा है या फिर कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर आपके अंदर ना थोड़ा सा एंग्जाइटी आ सकता है, थोड़ा सा फियर आ सकता है। तो उसको कैसे फेस करना, चलिए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये ज़रूर याद रखें कि जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जब आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करेंगे, मेक श्योर कि आपके वो सेम जेंडर का हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक लड़के हो तो आपको एक लड़के से ही बात करना चाहिए, अप्रोच करना चाहिए। हाँ, आप एक लड़की से भी अप्रोच कर सकते हैं, लड़की को अप्रोच कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका अप्रोच गलत हुआ, अगर आपका इंटेंशन कुछ गलत लगा, तो ऐसे केस में लोग रेडी रहते हैं। ओके, सो इसके लिए आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। अगर आप एक मेल है तो आप मेल को अप्रोच कीजिए, अगर आप फीमेल है तो फीमेल को अप्रोच कीजिए। हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, अगर आपको एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आप वहां पर जा सकते हैं, राइट। तो अब देखिए अप्रोच कैसे करना होता है किसी भी स्ट्रेंजर से बात करने के लिए। दोस्तों अगर आपको किसी भी स्ट्रेंजर को अप्रोच करना है ना, तो वहाँ पर एक पहला कंसेप्ट ये आता है कि वो जो स्ट्रेंजर है वो आपसे बात नहीं कर रहा है, मतलब कि वो कहीं और देख रहा है, और आपको उसको अप्रोच करना मतलब कि आप उसको देख रहे हैं और आपको वो नहीं देख रहा है, वो कहीं और देख रहा है। तो उस समय क्या करना है कि उस समय जब आप वहाँ पे अप्रोच करते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो डिस्टेंस है दोस्तों, जो आप उसको एक्सक्यूज मी या फिर हाय जो भी बोलने वाले, वहाँ पर आपका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा रखें। कि जब आप उसके डिस्टेंस को कम करते हैं तो आप उसके पर्सनल स्पेस में जाते हैं, जो किसी भी स्ट्रेंजर को पसंद नहीं आता है। अगर कोई आपके पर्सनल स्पेस में आता है जो स्ट्रेंजर हो, तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इसलिए जब आप किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच करेंगे तो आप थोड़ा अपना डिस्टेंस ज़्यादा मेंटेन कीजिए, और आप उनको पहले ये बताइए कि एक्सक्यूज मी या फिर उनको बोलिए हाय। तो जब आप किसी भी स्ट्रेंजर को अप्रोच करते हैं, उसका सबसे पहला रिएक्शन क्या होता है, कौन है ये, राइट। मतलब कि उसको नहीं पता कि आपने उसको अप्रोच क्यों किया, और आपके साथ भी ऐसा होता है बहुत बार। तो जब आप किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच करते हैं तो सबसे पहले आप अपना इंटेंशन उसको क्लियर कीजिए। सर मैडम, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ जो आपको यहाँ पे कुछ बेचने के लिए आया है, मैं सिंपली एक अपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, मेरे अंदर थोड़ा सा फियर है स्ट्रेंजर से बात करने का, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, और आई थॉट कि आप स्ट्रेंजर है तो मैं आपसे बात करना चाहता था, तो इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया। और फिर जब आप ये सेंटेंसेस बोलते दोस्तों, तो वहां पर आप देखेंगे वो आगे वाला इंसान थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करता है आपसे बात करने के लिए। बट अगर आप किसी भी स्ट्रेंजर को बात करने के तुरंत बाद कहेंगे सर आपका नाम क्या, आप कहाँ से है, आप क्या करते हैं, सो वहां पर प्रॉब्लम ये आता है दोस्तों कि वहां पर वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप वहां पर कौन है, क्या है, और आप उनको क्यों अप्रोच कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें ना आगे वाला इंसान आप के लिए अच्छे से बात करेगा और आपकी बात को पूरी सुनेगा भी और आपसे बात भी करेगा। सो आई थिंक दोस्तों आपको तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि आपको कैसे अप्रोच करना है, पर्सनल डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करना है, एक स्माइल रखिए और एक्सक्यूज मी हाय बोल के अपना इंट्रोडक्शन लीजिए कि सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं कोई सेल्समैन नहीं हूँ, और मैं बस एक स्पीकिंग को इंप्रूव करना चाहता हूँ, मेरे अंदर थोड़ा सा फियर है स्ट्रेंजर का, और मैं बस इसलिए आपसे बात करना चाहता हूँ, आपके पास 2 मिनट का टाइम है। तो अगर आपने ऐसा कोई सेंटेंस बोला तो वो देखेंगे कि आपका ये अप्रोच उनको अच्छा लगता है, वो आपसे बात भी करते। अब दोस्तों हम बात करते सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है कि आपको कौन कौन सी मिस्टेक अवॉइड करनी चाहिए जब आप स्ट्रेंजर से बात करते। जब आप किसी भी स्ट्रेंजर को अप्रोच करते हैं दोस्तों, तो ये चीज़ या फिर ये गलती कभी मत कीजिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा, एक मूवी का मुझे सीन याद आ रहा है, अगर आपको इस मूवी का नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस मूवी का नाम क्या है। दोस्तों एक गाँव में ना एक सर्वे होता है, और उस सर्वे में एक इंसान को काम दे देते कि आपको यहाँ पे सर्वे करना है हर घर पे जाकर। तो वो इंसान एक घर में जाता है, घर के बाहर खड़ा रहता है दरवाजे के पास, वहाँ पे एक लेडी आती है, बहुत ही यंग लेडी होती है वो, और वो सबसे इसको क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा घर में कितने लोग हैं, वो बोलते हैं कि 4। अच्छा आपकी शादी हो गई है, वो बोलती है नहीं। आपको बच्चे कितने। तो आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, राइट। मतलब कि आपका जो सीक्वेंस होना चाहिए क्वेश्चन पूछने का वो सही होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, आप ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी मत पूछे जिसमें कि अरे भाई आजकल वेदर बहुत अच्छा है, आज का वेदर और आपको क्या लगता है वेदर के बारे में,
गर्मी बहुत हो रही है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछे। ऐसे क्वेश्चन पूछने से वो इंसान थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है कि यार ये कौन आ गया, ये मुझे पूछ रहा है कि वेदर कैसा है या फिर गर्मी ज़्यादा हो रही है। आप उनको ना थोड़े ऐसे क्वेश्चन पूछे जैसे कि सर आप यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा आप कहाँ से बेसिकली, अच्छा आप यहाँ पर कितने सालों से काम करते हैं। तो अगर आप उनको ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल बट नॉट पर्सनल ऐसे पूछेंगे तो उनको अच्छा लगता है, वो आपके क्वेश्चन का आंसर देते हैं। जैसे कि आप कहाँ से हो, सिंपल आंसर दे सकते हैं कि मैं यहाँ से हूँ। अच्छा आप यहाँ पे क्या करते हो, आपको सिंपल आंसर दे सकता है। या फिर आप यहाँ पे कितने सालों से। उसके बाद आप उनको उनका नाम पूछें, मतलब कि आप थोड़ा पर्सनल भी पूछ सकते हैं, बट आपके पहले 3 से 4 क्वेश्चन पर्सनल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। आई होप आपको ये मेरे चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गए। मैं आपको थोड़ा सा एक समराइज करना चाहूँगा यहाँ पे कि दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि जब आप किसी भी स्ट्रेंजर से बात करना चाहते हैं, शुरुआत आप छोटे लेवल से कीजिए। आप अपना एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कीजिए कि आपको इस टाइम पे बाहर जाना है, लोगों से बात करनी है। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि जब आप लोगों से बात करना चाहते हैं, आप ना वहाँ पे एक ऐसे इंसान से बात कीजिए स्टार्टिंग में जो आपके लिए थोड़ा सा नोन, जैसे कि दोस्तों कोई शॉप वाला है, मेडिकल शॉप है, वेजिटेबल शॉप है, जो भी इंसान है आप उससे बात कर सकते हैं छोटे मोटे क्वेश्चंस के साथ। उसके बाद जब आप किसी स्ट्रेंजर को अप्रोच करते हैं तो स्ट्रेंजर को अप्रोच करते समय अपना पर्सनल स्पेस बनाए रखिए या फिर अपना स्पेस थोड़ा सा बड़ा रखिए, डिस्टेंस थोड़ा बड़ा रखिए। उसके बाद उसको एक्सक्यूज मी बोल के थोड़े उसके साथ एक जनरल क्वेश्चंस पूछिए, फिर थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन पूछिए, सीक्वेंस अच्छा रखिए। और बाद में उसको ये भी पूछ सकते हैं कि आपको क्या लगता है मेरा फीडबैक या फिर मैंने कैसे बात किया, क्या आप मुझे बता सकते हैं। तो दोस्तों ये जो छोटा सा और बहुत ही इफेक्टिव अप्रोच है, जो आप अगर इसको अप्लाई करके देखेंगे, मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ ये अप्रोच आपको बहुत काम में आने वाला है और आपको इससे बहुत फायदा हो सकता है। मैं इस वीडियो को बाहर शूट कर रहा हूँ, इसका कोई रीजन तो स्पेसिफिक है नहीं, बट मुझे ऐसा लगा कि यार बैकग्राउंड अच्छा है, मैं अच्छे से बात कर सकता हूँ, यहाँ पे सनलाइट भी अच्छे से आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको नेक्स्ट वीडियो मेरा अगर आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसा चाहिए कि जैसे मैं किसी स्ट्रेंजर से बात करूं, उसको अप्रोच करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में दें कि आपको क्या ऐसा वीडियो चाहिए। या फिर अगर आपको किसी और टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ मुझे वो कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो मेरा आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो दिल से पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतने दिन के लिए वीडियो को देखने थैंक यू सो मच और मिलते ऐसे नए अच्छे मोटिवेशन वीडियो के साथ। Thanks for watching.